नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूं जो हम सभी गृहिणियों के दैनिक जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गया है। ओवरथिंकिंग या ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। हम महिलाएं घर की धुरी होती हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक न जाने कितनी जिम्मेदारियां संभालती हैं, लेकिन इस बीच हमारा दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठता। कल मेहमानों के लिए क्या बनाऊं? बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है ना? मैंने आज उस रिश्तेदार से वो बात शायद गलत कह दी। क्या मैं अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ कर पा रही हूँ? इन छोटे छोटे सवालों से शुरू होकर ये ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ी चिंता का रूप ले लेती है। इससे न केवल हमारी मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि हमारी शारीरिक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। तो बहनों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपकी सोच बदल देगी। तो बहनों, सवाल ये है कि ओवरथिंकिंग खत्म कैसे करें। 1. परफेक्ट बनने की होड़ छोड़ें। सबसे पहले ये मानना छोड़ दें कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। घर है, बिखरेगा भी और संभलेगा भी। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। गलतियां होंगी और वो बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में जीना सीखें। जब आप सब्जी काट रही हैं तो सिर्फ सब्जी काटने पर ध्यान दें, ना कि इस बात पर कि शाम को पति के आने पर क्या बात करनी है। जो काम आप उस समय कर रही हैं, अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा दें। विचारों को डायरी में उतारें। जब दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा हो तो एक पेन और डायरी उठाएं और सब कुछ लिख डालें। लिखने से विचारों की तीव्रता कम हो जाती है और वे आपके दिमाग से बाहर आ जाते हैं। खुद के लिए समय निकालें। मी टाइम। दिन भर दूसरों की परवाह करने के बाद कम से कम 20 मिनट अपने लिए निकालें। उस समय न घर की बात सोचें, न परिवार की। अपनी पसंद का संगीत सुनें, किताब पढ़ें या सिर्फ खिड़की से बाहर देखें। अपनी सीमा पहचानें। सेट बाउंड्रीज। हर समस्या को सुलझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ना ही समझदारी है। बहनों, बस इतना ही कहूंगी, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी होना चाहिए, आपका दुश्मन नहीं। खुद पर भरोसा रखें, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। ओवरथिंकिंग को अलविदा कहें और अपनी मुस्कान को वापस लाएं। साथियों, अभी हमने समझा कि ओवरथिंकिंग क्या है और ये हमें कैसे प्रभावित करती है। अब सवाल आता है कि हम एक्शन कैसे लें। सोचने का समय निश्चित करें। सेट अ वरी टाइम। पूरे दिन चिंता करने के बजाय दिन में 10-15 मिनट का समय तय करें, जिसे आप चिंता का समय कह सकती हैं। अगर दिन में कोई विचार परेशान करे तो खुद से कहें, अभी नहीं, इस पर मैं शाम को 5 बजे सोचूंगी। यकीन मानिए, जब तक 5 बजेंगे वो विचार अपना महत्व खो चुका होगा। एक्शन लें, ना कि सिर्फ सोचें। एक्शन ओवर एनालिसिस। अगर आप किसी काम के बारे में सोच कर परेशान हो रही हैं, तो बस उसे करना शुरू कर दें। काम शुरू करने से ही चिंता आधी खत्म हो जाती है। करेंगे से बेहतर है कर देना। अपनी तुलना करना बंद करें। सोशल मीडिया या आस पड़ोस को देखकर ये मत सोचें कि सबकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है। हर घर की अपनी कहानी और अपनी चुनौतियां होती हैं। आप अपनी तुलना सिर्फ कल की खुद से करें। ना कहना सीखें। हम गृहिणियां अक्सर सबको खुश करने के चक्कर में खुद पर बोझ डाल लेती हैं। अगर आप किसी काम को करने में सक्षम नहीं हैं, तो विनम्रता से ना कहना सीखें। ये स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। अपनी तारीफ खुद करें। पूरे दिन में आपने जो भी अच्छे काम किए हैं, रात को सोने से पहले उन्हें याद करें। ये ना सोचें कि क्या छूट गया, बल्कि ये सोचें कि आपने क्या हासिल किया। याद रखें, मन एक बाग की तरह है। अगर आप इसमें सकारात्मक और शांतिपूर्ण विचारों के बीज बोएंगी तो जीवन में खुशहाली खिलेगी। ओवरथिंकिंग को काट कर फेंक दें और सुकून की जिंदगी जिएं। सांसों की शक्ति। पावर ऑफ ब्रेथ। जब भी आपको लगे कि आप विचारों के जाल में फंस रही हैं, तो रुक जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। ये तकनीक आपके दिमाग को तुरंत संकेत देती है कि सब कुछ नियंत्रण में है। ये मन को शांत करने का सबसे तेज तरीका है। क्षमा करना सीखें। फॉरगिवनेस। अक्सर ओवरथिंकिंग पुरानी बातों या गलतियों को लेकर होती है। दूसरों को माफ़ करें और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को माफ़ करें। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के दिन को खूबसूरत बनाया जा सकता है। प्रकृति से जुड़े। कनेक्ट विद नेचर। दिन में कुछ समय छत पर, बालकनी में या पार्क में टहलें। पौधों के साथ समय बिताएं। प्रकृति में एक अद्भुत शांति है जो आपके दिमाग की हलचल को कम कर सकती है। अपनी प्राथमिकताओं को जानें। नो योर प्रायोरिटीज़। पूछें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
आपका स्वास्थ्य और आपकी शांति पहले नंबर पर होनी चाहिए। अगर कोई विचार या काम आपकी शांति छीन रहा है तो वो आपकी प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे होना चाहिए। मदद मांगने में ना हिचकिचाल, सीक हेल्प। अगर आपको लगता है कि आप अकेले इस समस्या से नहीं लड़ पा रही हैं तो अपने परिवार या दोस्तों से बात करें। ये कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। अगर ज़रूरत हो तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने में भी संकोच न करें। प्यारी सखियों, एक शांत दिमाग ही एक सुखी घर का आधार है। आप घर की धुरी हैं। अगर धुरी स्थिर रहेगी तो पूरा घर मजबूती से खड़ा रहेगा। खुद की परवाह करें क्योंकि आप इसके हकदार हैं। सुबह की शुरुआत माइंडफुलनेस से। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन न उठाएं। बिस्तर पर बैठें, गहरी सांस लें और आज के दिन के लिए कोई भी एक पॉजिटिव संकल्प लें, जैसे आज का दिन शांत और उत्पादक होगा। दिन का प्रबंधन, प्राथमिकता सूची, टू डू लिस्ट। कामों का बोझ देखकर घबराएं नहीं। रात को ही अगले दिन के केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिख लें। बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। विचारों का शुद्धिकरण, मेंटल डिटॉक्स। जैसे घर की सफाई रोज़ ज़रूरी है वैसे ही दिमाग की भी। जब भी मन में नकारात्मक विचार आएं तुरंत अपना ध्यान किसी और काम में लगाएं, जैसे संगीत सुनना, चाय बनाना या बस बालकनी में टहलना। डिजिटल उपवास, डिजिटल फास्टिंग। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना करना ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। दिन में कुछ घंटे फ़ोन से दूरी बनाएं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रात को सोने से पहले डायरी में उन 3 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आज अच्छी हुई। ये आपके दिमाग को सकारात्मकता पर फोकस करना सिखाएगा। याद रखें, ओवरथिंकिंग एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन यदि आप इन छोटे छोटे कदमों को अपनाएंगी तो कुछ ही दिनों में आपको अपने मन में सुकून महसूस होगा। आपका जीवन कीमती है, इसे विचारों के मकड़जाल में बर्बाद न करें। बहनों, आज हम इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 भागों में हमने ओवरथिंकिंग के कारणों, व्यावहारिक उपायों, मानसिक शक्ति और दैनिक दिनचर्या के बारे में बात की। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इन उपायों को केवल सुनना काफ़ी नहीं है, इन्हें जीना होगा। एक गृहिणी के रूप में आप अपने परिवार की रीढ़ हैं, लेकिन याद रखें, रीढ़ को सीधा और मजबूत रहने के लिए आराम और देखभाल की ज़रूरत होती है। खुद को प्राथमिकता दें। अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को नज़रअंदाज करके आप किसी की सेवा नहीं कर सकती। जब आप अंदर से खुश और शांत होंगी तभी आप अपने परिवार को खुशी दे पाएंगी। छोटे कदमों का महत्व। अगर आप एक साथ सब कुछ नहीं बदल सकती तो कोई बात नहीं। आज केवल एक छोटा कदम उठाएं। शायद सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस लेना। कल दूसरा कदम उठाएं। खुद के प्रति दयालु रहें। अगर किसी दिन फिर से ओवरथिंकिंग हो जाए तो खुद को कोसे नहीं। ये एक लंबी प्रक्रिया है। बस धीरे से अपने मन को वापस शांत अवस्था में लाएं। आपका दिमाग एक बगीचा है। चिंता के विचार जंगली घास की तरह हैं जो बिना बुलाए उगाते हैं, लेकिन मानसिक शांति और आत्मविश्वास के फूल आपको खुद उगाने पड़ेंगे। आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं और आप शांतिपूर्ण जीवन जीने की हकदार हैं। आज से ही ओवरथिंकिंग को अलविदा कहें और अपने जीवन को नए उत्साह से भरें। दोस्तों, चलिए मिलते हैं माया से। माया बिल्कुल आप और मेरी तरह थी। सुबह से रात तक काम, बच्चों की चिंता, घर की सफाई, सब कुछ परफेक्ट चाहिए था। नतीजा, माया हमेशा थकी हुई और परेशान रहती थी। कहानी, सुनहरी पिंजरे से उड़ान। माया एक बहुत ही सुलझी हुई और जिम्मेदार गृहिणी थी। उसका घर एकदम चमकता रहता था। बच्चे पढ़ाई में अव्वल थे और पति का वो पूरा ख्याल रखती थी। बाहर से देखने में माया की जिंदगी परफेक्ट थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसे पिंजरे में कैद थी जिसे उसने खुद बनाया था, ओवरथिंकिंग का पिंजरा। उसका दिमाग 24 घंटे चलता रहता था। अगर पति दफ्तर से 10 मिनट लेट हो जाते तो माया के दिमाग में तूफान खड़ा हो जाता। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? क्या मैंने सुबह उनसे कुछ गलत कह दिया था? अगर बच्चे को मामूली सी सर्दी होती तो वो सोचने लगती, अगर ये बढ़ गई तो मुझे ही हमेशा सब संभालना पड़ता है। इन विचारों की वजह से माया अक्सर चिड़चिड़ी रहती, उसे रात को नींद नहीं आती और वो हमेशा थकी हुई महसूस करती थी। मोड़, द टर्निंग पॉइंट। एक दिन माया की पुरानी दोस्त सुजाता उसे मिलने आई। सुजाता भी एक गृहिणी थी, लेकिन वो बहुत शांत और खुशमिजाज रहती थी। सुजाता ने देखा कि माया लगातार रसोई में कुछ न कुछ कर रही है और साथ ही बुदबुदा भी रही है। सुजाता ने उसका हाथ पकड़कर बिठाया और पूछा, माया, सब ठीक तो है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माया ने अपनी सारी चिंताएं सुजाता के सामने रख दी।
सुजाता मुस्कुराई और उसने एक मिट्टी का दिया हाथ में लिया। सुजाता ने कहा, माया, ये दिया देखो, अगर हम इसमें हर समय तेल डालते रहेंगे तो क्या होगा? माया ने कहा, तेल बाहर गिर जाएगा और गंदगी होगी। सुजाता ने कहा, बिल्कुल, हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। तुम इसमें चिंता का तेल जरूरत से ज्यादा डाल रही हो। जितना जरूरी हो उतना ही सोचो, बाकी को बह जाने दो। माया की नई शुरुआत, एक्शन प्लान। सुजाता ने उसे कुछ नुस्खे बताए जो उसने खुद अपनाए थे। परफेक्ट का भूत उतारें। सुजाता ने कहा, घर रहने के लिए है, प्रदर्शनी के लिए नहीं। अगर घर थोड़ा बिखरा भी है तो कोई बात नहीं, खुद को मशीन मत समझो। मी टाइम का जादुई असर। सुजाता ने माया को सलाह दी कि दिन में 20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें, बिना किसी जिम्मेदारी के। चिंता को लिखना। जब भी विचार हावी हो उन्हें कागज पर लिख दो, इससे मन खाली हो जाता है। बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत में माया को लगा कि ये सब असंभव है, लेकिन उसने कोशिश की। जब अगले दिन पति को ऑफिस से आने में देर हुई तो उसने सोचने के बजाय अपनी पसंदीदा किताब उठा ली। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका। धीरे धीरे माया ने ना कहना सीखा। उसने महसूस किया कि सब कुछ अकेले संभालना जरूरी नहीं है। उसने बच्चों को छोटे छोटे काम सौंपे। वो अब खुद को समय देने लगी थी। कभी बालकनी में बैठकर चाय पीती तो कभी अपने पुराने शौक पेंटिंग को फिर से शुरू किया। परिणाम, कंक्लूजन। कुछ महीनों में माया पूरी तरह बदल गई। उसका दिमाग शांत था और घर में पहले से ज्यादा हंसी खुशी का माहौल था। वो समझ गई थी कि असली खुशी परफेक्ट घर में नहीं, बल्कि शांत मन में होती है। उसने खुद को एक सुनहरी पिंजरे से आजाद कर लिया था और अब वो एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार थी। ओवरथिंकिंग एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। आप खुद के लिए कितनी परवाह करती हैं, ये आपके पूरे परिवार की खुशी तय करता है। माया का मन अब शांत रहने लगा था, लेकिन चुनौती अभी बाकी थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब एक इंसान बदलता है तो आसपास के लोग पुरानी आदतों को ही ढूंढते हैं। परिवार की प्रतिक्रिया। एक दिन माया ने बच्चों को उनके कमरे के खिलौने खुद समेटने को कहा। बच्चों ने तुरंत नखरे शुरू कर दिए। माँ, आप ही तो कर देती थी हमेशा, अब क्यों नहीं? माया को लगा कि वो फिर से पुरानी आदतों की तरफ जा रही है। उसे लगा कि वो बुरी माँ बन रही है। उसका दिमाग फिर से सोचने लगा, शायद मुझे ही कर देना चाहिए, बच्चे मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। सुजाता की सीख काम आई। तभी उसे सुजाता की बात याद आई कि खुद के प्रति दयालु रहो और अपनी सीमाएं तय करो। माया ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बच्चों से कहा, बेटा, माँ भी थक जाती है। अगर आप अपना कमरा साफ रखोगे तो हम सब मिलकर साथ में गेम खेल पाएंगे। बच्चों ने देखा कि माँ न गुस्से में है न परेशान, बल्कि शांत और खुश है। बच्चों ने माँ की बात मान ली। पति के साथ संवाद। उसी शाम माया ने अपने पति रमेश से भी बात की। उसने बताया कि कैसे वो पहले छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंक करती थीं और अब वो अपनी मानसिक शांति के लिए काम कर रही हैं। रमेश ने उसका समर्थन किया और कहा, माया, तुम घर की रीढ़ हो। अगर तुम खुश हो तो हम सब खुश हैं। काम बांटने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बदलाव का असर, द रिपल इफेक्ट। माया ने अब डेली रूटीन को पूरे परिवार का हिस्सा बना लिया था। रात को सब मिलकर डिनर के बाद हल्की फुल्की बातें करते थे, ना कि कामों की चिंता। रविवार को माया मी टाइम लेती थी और रमेश बच्चों को घुमाने ले जाते थे। माया समझ गई थी कि ओवरथिंकिंग से बचना सिर्फ अकेले की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये परिवार के साथ मिलकर एक सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की प्रक्रिया है। अब उसका घर सिर्फ चमक चमाता नहीं था, बल्कि वहाँ सुकून का वास था। माया ने उस सुनहरे पिंजरे को तोड़कर अपने परिवार के साथ एक नई और ऊंची उड़ान भरी थी। माया की जिंदगी में आए बदलाव को सब देख रहे थे। वो पहले से ज्यादा खुश, शांत और तरोताज़ा रहने लगी थीं। एक दिन बगल वाली आंटी सरिता माया के घर आईं। सरिता आंटी ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, माया, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम पहले से बहुत बदल गई हो। पहले तुम्हें हमेशा भाग दौड़ और परेशान देखते थे, लेकिन अब तुम इतनी शांत और हंसमुख कैसे रहती हो? आखिर क्या राज है? माया मुस्कुराई और उसने अपने अनुभव साझा किए। माया का जवाब, मैंने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। माया ने शांति से कहा, आंटी, राज बहुत साधारण है। मैंने परफेक्ट होने की दौड़ छोड़ दी है। मैंने अपनी तुलना बंद कर दी। पहले मैं सोचती थी कि फला आंटी का घर कितना साफ है या फला बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। अब मैं सिर्फ अपनी तुलना कल की माया से करती हूँ। मैं आज कल से बेहतर और शांत हूँ, बस यही काफ़ी है। मैंने ना कहना सीख लिया। मैंने समझ लिया कि हर किसी की फरमाइश पूरी करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब मेरा मन नहीं होता या मैं थक जाती हूँ तो मैं मना कर देती हूँ।
इससे मुझे सुकून मिलता है। मैंने खुद को समय दिया। दिन में 20 मिनट मैं चाय अकेले पीती हूँ, बिना किसी काम की चिंता किए। उस समय मैं खुद से बात करती हूँ, अपने सपनों के बारे में सोचती हूँ, ना कि घर के झगड़ों के बारे में। मैंने ओवरथिंकिंग को लिखा। जब भी मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, मैं उन्हें डायरी में लिख लेती हूँ। लिखते ही वो विचार हल्का हो जाता है और मैं उससे मुक्त हो जाती हूँ। सरिता आंटी माया की बातें ध्यान से सुन रही थीं। उन्होंने कहा, सच में माया, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। हम महिलाएं अक्सर खुद को भूलकर दूसरों की चिंता में घुली रहती हैं। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, घर तभी खुशहाल रहता है जब घर की मुखिया खुद खुश और शांत हो। माया ने अपने सुनहरे पिंजड़े को तोड़कर एक स्वतंत्र और शांत जिंदगी जीने का जो रास्ता अपनाया था, वो अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया था। तो दोस्तों, याद रखें, घर तभी खुशहाल रहता है जब घर की मुखिया खुद खुश और शांत हो। ओवरथिंकिंग को अलविदा कहें और अपनी मुस्कान को वापस लाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और माया की कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और टिप्स के लिए हमारे चैनल कविता फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। कमेंट में लिखकर बताएं कि आप ओवरथिंकिंग से बचने के लिए क्या करती हैं। धन्यवाद।